हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर घातांक के नियमों का प्रयोग करना है और जो उत्तर आएगा उसे घातक के रूप में ही लिखना है। तो देखिए, हमने जब प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट की थी तो उसकी स्टार्टिंग में हमने घातांक के नियम समझे थे, तो उन्हीं नियमों का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो देखिए, यहाँ आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है। तो जब आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ ये सभी घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए, आधार क्या है 3 और ये घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 + 4 फिर +8। तो देखिए, घातें जुड़ रही हैं। अब 3 ऐसे ही लिखा। अब देखिए, 2 + 4 6, 6 + 8 14। तो 3 की घात क्या आया 14। तो आंसर क्या आया 3 की घात 14। अब देखिए, इसे आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा उत्तर को घात के रूप में लिखना है। तो 3 की घात 14 ये आंसर आया। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, दिया गया 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। अब देखिए, यहाँ आधार 6 है और यहाँ भी आधार 6 है। ठीक है। तो जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो अब यहाँ पर घातें माइनस हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए, आधार क्या है 6 और घातें माइनस हो जाएंगी, यानी 15 - 10। ये घातें माइनस हो रही है। तो देखिए, 6 ऐसे लिखा, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो आंसर आया 6 की घात 5। अब थर्ड पार्ट देखिए, a की घात 3 गुणा a की घात 2 है। देखिए, यहाँ आधार a है और यहाँ भी आधार a। तो जब आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें प्लस हो जाते हैं, तो ये घातें प्लस हो जाएंगी। तो आधार क्या है a और ये घातें प्लस होंगी, यानी 3 + 2। तो देखिए, a ऐसे ही लिखा, 3 + 2 क्या हुआ 5। तो a की घात 5। फोर्थ पार्ट देखिए, दिया गया 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। देखिए, यहाँ आधार 7 है और यहाँ भी आधार 7। तो जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें प्लस हो जाती है, तो यहाँ घातें प्लस हो जाएंगी। तो देखिए, 7 ऐसे ही लिखा और ये घातें प्लस हो जाएंगी, x + 2। तो आंसर क्या आया 7 की घात x + 2। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, 5 की घात 2 है और इस सारे की घात 3 है और फिर भाग 5 की घात 3 है। अब पहले इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए, घात को घात से गुणा करते हैं, तो 5 हमने ऐसे ही लिखा। अब घात को घात से गुणा करेंगे, देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6। तो क्या आया 5 की घात 6 और फिर भाग 5 की घात 3। अब देखिए, यहाँ आधार 5 है और यहाँ भी 5। जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो यहाँ ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए, 5 आधार है, अब ये घातें माइनस हो जाएंगी, तो 6 - 3। तो 5 ऐसे ही लिखा, 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 3। तो आंसर क्या आया 5 की घात 3। अब सिक्स पार्ट देखिए, 2 की घात 5 है गुणा 5 की घात 5। अब देखिए, इसकी भी घात 5 है और इसकी भी घात 5 है, तो इसे कैसे लिखेंगे। देखिए, 2 × 5 ये मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है। और इस सारे की घात जो है मैं 5 लिख दूंगी, क्योंकि इसकी भी घात 5 थी और इसकी भी घात 5, तो इस सारे की घात क्या लिखती 5। अब 2 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2 × 5 = 10 और इसकी घात क्या आ गई 5। तो आंसर क्या है 10 की घात 5। ठीक है। 10 की घात 5 को हम आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आंसर हमें घात के रूप में लिखना है, तो इसलिए हम इन्हें आगे सोल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सेवन्थ पार्ट देखिए, a की घात 4 गुणा b की घात 4 है। तो देखिए, इसकी भी घात 4 है और इसकी भी घात 4 है, तो इसे कैसे लिखूंगी। इसे मैं लिखूंगी a गुणा b, ये ऐसे लिखा और इस सारे की घात क्या हो जाएगी 4, क्योंकि इसकी भी घात 4 थी और इसकी भी घात 4, तो इस सारे की घात क्या हो गई 4। अब a को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ab। ठीक है। और इसकी घात क्या आएगी 4। एट्थ पार्ट देखिए, 3 की घात 4 है और इसकी घात 3। तो देखिए, घात को घात से गुणा करते हैं, तो 3 हमने ऐसे ही लिखा और घात को घात से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 × 3। तो देखिए, 3 ऐसे लिखा, 4 को 3 से गुणा करा क्या आया 4 × 3 = 12। तो आंसर क्या आया 3 की घात 12। अब नाइन्थ पार्ट देखिए, 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 3 है। अब पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2। जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए, आधार क्या है 2, अब ये घातें माइनस हो जाएंगी। यहाँ क्या है घात 20 माइनस
दूसरी घात क्या है 15 और गुणा में क्या है 2 की घात 3। तो देखिए 2 ऐसे ही लिखा, 20 में से 15 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, तो क्या है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2। जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें प्लस हो जाती है, तो ये घातें प्लस हो जाएंगी। तो आधार क्या है 2 और ये घातें प्लस हो जाएंगी, यानी 5 + 3, तो क्या आएगा 2 और इसकी घात क्या आ जाएगी 5 + 3 8, तो 2 की घात 8। अब 10th पार्ट देखिए, 8 की घात t भाग 8 की घात 2 है। यहाँ आधार 8 है और यहाँ भी आधार 8 है, तो जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए 8 आधार है और ये घातें माइनस हो जाएंगी, यानी t - 2। तो आंसर क्या आया 8 की घात t - 2। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।